इस हुई कुछ नॉन सिलेक्शन है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि इस बॉलिंग अटैक के साथ आप बांग्लादेश में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकेंगे और वर्ल्ड कप की तरफ सही बिल्डअप हो रहा है? जी बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ बांग्लादेश सीरीज़ से पहले जो हुई थी कि हमारे पास ऑलमोस्ट ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो किसी भी प्लेयर्स को किसी भी टाइम पे प्लेस कर सकें। तो हम कोशिश वही कर रहे हैं कि ऐसी बेंच स्ट्रेंथ को बिल्ड किया जाए, और मुझे जो भी बॉलर्स जा रहे हैं उन पर भी फुली कॉन्फिडेंट है कि वो वहाँ जाकर अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। सलमान, अभी ये एशिया कप का भी साल है और अगले साल की शुरू में T20 वर्ल्ड कप होना है, तो क्या कोई आपने पूल ऑफ प्लेयर्स जहन में रखे हुए हैं या फाइनलाइज हुए हैं कि ये वो 20, 25, 30 लोग होंगे जो T20 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान टीम के साथ जाएंगे? फिर अगर आपने कोई पूल ऐसे जहन में रखा हुआ है तो उस पूल में बाबर, रिजवान, शाहीन ये लोग हैं, और अगर ये जो पाकिस्तान के 3 सीनियर प्लेयर्स हैं इनके हवाले से अभी तक कोई क्लैरिटी आ नहीं रही। जिस तरह उस दिन माइक हैसन भी कह रहे थे कि अगर फ़खर और साइम ना खेलें तो फिर बाबर की टीम में जगह मिलती है तो बनती है, तो क्या इसमें कुछ अगर बताना पसंद करें? बिल्कुल सर, हमने 25 प्लेयर्स का पूल जो है ना वो हमने कोशिश किया, वो निकाला हुआ है, और गोइंग फॉरवर्ड आपको नज़र आएगा कि वही 25 प्लेयर गोइंग फॉरवर्ड खेलेंगे टिल वर्ल्ड कप। और उनमें बिल्कुल वो तीनों सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंसेस की हैं, वो बिल्कुल उस पूल में ज़रूर हैं। और जो है कि बाबर और रिजवान और शेन के बारे में मेरे ख्याल से उस दिन माइक ने, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसमें काफ़ी क्लियर उसने जो चीज़ें हैं काफ़ी कर दी थी कि किस तरह से कौन सा प्लेयर जो है वो किस तरह टीम में फिट हो सकता है। तो वैसे ही वही बातें मैं भी दोहराऊंगा तो फ़ायदा नहीं है, वो उसने बोल दिया, वही बातें सेम, हम दोनों एक ही पेज पे। अच्छा सलमान, आपने कहा प्लान में है शहनशाह और रंजीत, लेकिन पीएसएल के टॉप विकेट टेकर भी है, वो पीएसएल चैंपियन कैप्टन भी है, थर्ड टाइम जीता है, लेकिन वो T20 टीम में नहीं है। हमारी सिलेक्शन का जो मैयार है वो ज़ाहिर पाकिस्तान से बड़ी से T20 में ज़्यादा होगी। दूसरा, हम ये वेस्ट इंडीज़ से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वनडे क्रिकेट को जो है वो T20 क्रिकेट में तब्दील कर दिया जाए। तो हम टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट से इतनी जान क्यों छुड़ा रहे हैं? क्या ज़्यादा कमर्शलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं T20 क्रिकेट की? सर शहनशाह की परफॉर्मेंसेस मतलब इधर बैठकर तो मतलब गिनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, और वो गोइंग फॉरवर्ड आपको नज़र आएंगे टीम में, और क्योंकि वो पाकिस्तान के मतलब वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं, और वो ज़रूर आपको पाकिस्तान की वाइड बॉल में नज़र आएंगे गोइंग फॉरवर्ड। और दूसरा, टेस्ट क्रिकेट से और वनडे क्रिकेट से भागा तो नहीं जा रहा मतलब, लेकिन आपने वो देखना है कि आपको फ़ायदा किस चीज़ का है राइट नाउ। जो 50 ओवर वर्ल्ड का वो मेरे ख्याल से 27 के बिल्कुल लास्ट में है, तो उसके लिए भी वैसे 2 साल पड़े हैं, तो आपको प्रिपरेशन उस चीज़ की करनी होती है जो मतलब अभी अगले नेक्स्ट 6-7 मंथ्स में आपने खेलनी है क्रिकेट, तो इसीलिए वो बोला जा रहा है। और टेस्ट क्रिकेट तो हम लोग मतलब खेलते ही कम है, तो मुझे उसकी टेस्ट क्रिकेट खेलने की वजह भी लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस शायद उसमें ऐसी नहीं है कि हमें उतने टेस्ट मैच मिल पाते हैं। अगर हम भी जाकर लोगों को बाहर टेस्ट सीरीज़ हराएँ, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, तो क्यों नहीं लोग हमसे खेलना चाहेंगे? तो हमको पहले उसमें अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी करनी है। अच्छा सलमान, पिछले कुछ अर्से में हमने देखा है कि पहले तो कहते थे टैलेंट नहीं है, लेकिन पीएसएल के बाद 40-45 लड़कों का, यंगस्टर का एक ग्रुप आया है जो कि T20 बहुत खेल रहा है, और कुछ को हमने जो बांग्लादेश के खिलाफ हालिया सीरीज थी जगह दी, कुछ को वहां लेके जा रहे हैं, कुछ है। आपके जहन में T20 स्क्वाड के क्या ख्वाब है फ्यूचर में कि इस टाइप के जो खिलाड़ी हैं या ये जो स्क्वाड है जिसको आप लेकर चलेंगे? सर पहली बात तो मैं तो इस बात से कभी एग्री करता ही नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में मतलब जिसकी लेगेसी जो है वो अगर आप देखें तो मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स गिनना शुरू करेंगे तो मतलब काफ़ी टाइम लगेगा, तो ऐसी बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है। हाँ, अभी आपने पीएसएल के बाद देखा और बांग्लादेश सीरीज़ में देखा जो यंगस्टर्स हैं, इवन जो न्यूजीलैंड सीरीज़ थी पीएसएल से पहले उसमें भी देखा, उसमें प्लेयर्स ने अपना आकर मतलब इम्पैक्ट शो किया, और यंगस्टर्स ने भी आकर मतलब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं, और आप गोइंग फॉरवर्ड देखेंगे कि पाकिस्तान की T20 क्रिकेट इंप्रूवमेंट की तरफ इंशाल्लाह जाएगी। सलमान, थोड़ा सिलेक्शन के हवाले से बताइएगा कि आपका कितना उसमें रोल होता है, क्योंकि इनकन्सिस्टेंसी नज़र आ रही है। तीसरी आपकी सीरीज है, समद आए अब वो टीम के साथ नहीं, जादाद आए वो टीम के साथ नहीं। अगर यंगस्टर आ रहे हैं तो उनका कोई है कि इतना लंबा उनको टाइम देना है? इरफान नहीं है इस बार। और साथ नवाज़ का बताइएगा, 10 मैचों में 6 आउट हैं, कैसे वो क्वालिफाई करते हैं कि पाकिस्तान टीम के लिए खेल जाएँ? बैड परफॉर्मेंस पर उनको निकाला गया था, जस्टिफाई कैसे होगी? सर कंसिस्टेंसी अब अगर जैसे न्यूजीलैंड हम किए थे तो ऑलमोस्ट जो प्लेयर थे सारे यंगस्टर्स थे, उसमें से ज़ाहिर बात है कुछ लोग कैरी किए जाएंगे और कुछ लोग नहीं, क्योंकि जो सीनियर्स प्लेयर हैं उनको आप बिल्कुल रिटर्न ऑफ तो नहीं कर सकते।
तो उसमें ये ज़रूर है, हम लोग किसी को मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्लेयर जो है वो हमारे साथ बिल्कुल नहीं, जैसे इरफान है वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं टूर के साथ एज ए कैप्टन, तो वो उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़रूर है और गोइंग फॉरवर्ड वो ज़रूर पाकिस्तान की बैटिंग बॉल क्रिकेट में वो भी आपको नज़र आएंगे। तो यंगस्टर्स को जो भी बोला, जैसे ही कोई यंगस्टर अगर नहीं भी होता तो उसके साथ मैसेज कन्वे किया जाता है। और नवाज़ सर शदाब के इंजर्ड होने के बाद आपको पता है समटाइम्स सर चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए होती है, तो अगर आप वो चीज़ें देखते हैं तो जो चीज़ आपके लिए बेस्ट लगती है वो आप करते हैं। और प्लेयर की एबिलिटी भी देखी जाती है, समटाइम परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एबिलिटी भी देखी जाती है। सलमान, दिस इज जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़। पहले तो आपके लिए शुभकामनाएं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी से इस चीज़ में। क्वेश्चन ये है कि कैंप के हवाले से बताइएगा कि कैंप में प्रिपरेशंस कैसी रही, माइक के साथ जो है कैसा एक्सपीरियंस आप लोगों ने गेन किया, एंड सेकेंडली जैसे कि माइक ने कहा था मीडिया से बात करते हुए कि वहाँ की विकेट जो है स्पिनर्स के लिए बड़ी यानी साजगार साबित होंगी, तो उनको कैसे कंपेयर करते हैं आप? थैंक यू सर। ये कैंप का पूरा जो मकसद था वो यही था कि जो कंडीशंस हमें आगे मिलेंगी बांग्लादेश में, इवन अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, तो उसी को मद्देनज़र रखकर यहाँ पर पिचेस को तैयार किया जाए। क्योंकि कराची में आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान में अगर कहीं स्पिन ज़्यादा होता तो वो कराची ऐसी एक जगह है जहाँ पर ज़्यादा होता है। तो इस कैंप को यहाँ पर लाने की वजह भी ये थी, और इसमें पिचेस भी वैसी ही तैयार की गई हैं कि जो हमें गोइंग फॉरवर्ड हमें मिलेंगी, ताकि जो हम यहाँ से प्रिपेयर हो जाएँ। और कैंप मुझे लगता है कि हम अब आज लास्ट डे है, लेकिन हम मुझे लगता है कि वेल प्रिपेयर्ड है, रेडी है, हम जाकर इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। जी मैंने बताया, हमने वही विकेट जहाँ पे कोशिश की है बनाने की, जहाँ स्पिनर सर हर स्पिनर्स का रहेगा, नवाज़ का रहेगा, इब्रार का रहेगा, सुफियान का रहेगा, इवन खुशी का रहेगा, मेरा अपना रहेगा। और जाहिर बात है हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर स्पिन का डोमिनेशन ज़्यादा रहती है, हमारे पास इनफ स्पिनर्स हैं। सलमान, अभी आपने पूल ऑफ प्लेयर्स की बात की थी, जब पीसीबी की प्रेस रिलीज आई थी स्क्वाड के लिए तो लिखा गया था कि सलमान अली यागा विल कंटिन्यू टू लीड दिस साइड, तो आपको ये कॉन्फिडेंस दिया गया है कि आप ही कैप्टन होंगे T20 वर्ल्ड कप तक, अगर सीरीज के रिजल्ट वैसे नहीं जाते तो? सर मैं इस बारे में मतलब सोचता ही नहीं हूँ कि मतलब नेक्स्ट सीरीज़ में क्या होगा। मुझे तो जो सीरीज़ जा रहा हूँ उसके बारे में सोचना होता है। मतलब अभी वो मैं 7 महीने पहले की बातें को क्यों सोचूं। मुझे तो जो सीरीज़ में जा रहे हैं वो सीरीज़ जीतनी है, वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस करनी है और मतलब प्लेयर से बेस्ट निकालना है। मैं इस तरह सोचता हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि मैं T20 वर्ल्ड कप में कप्तान हूँगा या एशिया कप में कैप्टन हूँगा। वो बात की बातें उस टाइम देख लेंगे। जो कप्तान है, खासतौर पर उनका जितने भी कप्तान आए, जैसे बाबर आजम आए, उसके अलावा रिजवान आए, शाहीन आए, तो आपके सामने उनकी कप्तानी है और जिस तरीके का तजर्बा है, एक सीरीज आ रहे, 2 सीरीज आ रहे हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है, आपको कहा जा रहा है कि वनडे के भी आप शायद कप्तान हों, तो क्या समझते हैं कि अगर 1-2 सीरीज सलमान से भी छूट जाती है तो उनका हाल भी जो शाहीन और रिजवान की तरह होगा? मेरा तो ये भी कहा जा रहा है 3 फॉर्मेट का कैप्टन बनूंगा। मतलब वो तो आप लोगों की बातें, आप कुछ भी कह देते हैं, मतलब आप तो कुछ भी कह सकते हैं यहाँ मतलब। लेकिन मेरे साथ अभी वनडे की सर मतलब ऐसी कोई बात हुई नहीं है। और सर मतलब जो प्रीवियस कैप्टन के साथ हुआ वो अब मुझे उस बारे में ना तो वो ज़्यादा बात करनी और ना ही वो मेरा कंसर्न है। मुझे अपना देखना है कि मैं मतलब टीम से कैसे बेस्ट निकाल सकता हूँ, मैं वो कैसे कर सकता हूँ जो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर हो। मेरा सिर्फ यही गोल रहता है। और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मुझे वही नेक्स्ट सीरीज़ में जाकर, मैं इवन अभी अमेरिका का भी नहीं सोच रहा, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि मुझे बांग्लादेश में जाकर वहाँ सीरीज़ कैसे जीतनी है, वहाँ डोमिनेट कैसे करना है और वहाँ प्लेयर से बेस्ट कैसे निकालना है। सलमान, आपकी एक वीडियो अभी पीसीबी ने रिलीज़ की थी जिसमें आपने काफ़ी कैजुअली मैं इनके जो क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे, तो आपने कहा था कि जब आपको प्रॉब्लम होती है या परेशानी होती है तो आप साउथ शकील से जो ये कंसिडर करते हैं उनसे फ़ोन करते हैं या फिर मसले हल पूछते हैं। वो तो टीम में है नहीं, वाइस कैप्टन भी नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर आपकी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो फिर कौन से प्लेयर से आप मशवरा करेंगे? कोई बात नहीं, व्हाट्सएप चलता है, व्हाट्सएप पर फ़ोन कर लेंगे, उस पर नेट भी चलता है। मतलब वो जाहिर बात है प्लेयर्स टीम में इधर भी मौजूद हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक ऐसी बात है कि आपकी समटाइम आपका एक दोस्त होते हैं जिनसे टीम में ऐसा दोस्त होता है जिससे आप मतलब कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं। आपको पता रहता है कि वो मैं इस डिस्कशन करूँगा तो वो मतलब मुझे अच्छा आइडिया देगा, तो वो इस तरह का है। लेकिन अभी भी टीम में मतलब ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं डिस्कशन कर सकता हूँ। अच्छा, हेलो सलमान, मुझे बताइए कि आपने किसी वीडियो में कहा था कि बाबर आजम अगर कोई फिल्म बनती है तो उसमें बाबर आजम हीरो होंगे और विलन हारिस होगा, लेकिन आपने उस फिल्म में किसी हीरोइन का नहीं बताया कि बाबर आजम के साथ कौन हीरोइन हो सकती है?
ये तो आप बाबर आजम से ही पूछें। मुझे तो हीरो का पूछा गया था, मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इनका देखें। सलमान, किसी भी टीम को अंडर रेट नहीं किया जा सकता, तो बांग्लादेश का खबर है आपके सामने, तो सामने वाली टीम को कैसा देख रहे हैं? और जिस तरह ऐसी बात है कप्तान को लेकर बात हो रही है, तो आप समझते हैं कि कोई भी कैप्टन हो उसको एक लंबा टाइम देना चाहिए? जिस तरह से बार बार चेंजेस होते हैं, शायद उससे हमारी क्रिकेट भी ऊपर नीचे होती है, तो आप क्या समझते हैं कि मुकम्मल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे कप्तान आप हो या कोई भी हो? जिस तरह से चेंजेस होती हैं जल्दी वो किस तरह का असर डालती हैं? सर बांग्लादेश तो किसी भी कंडीशन में मुश्किल है, और अपनी कंडीशन में तो वो मतलब आपने उनका अगर रिकॉर्ड देखें तो वो मतलब उन्होंने काफ़ी जो दुनिया की बेहतरीन टीमें हैं उनको वहाँ पे रहा, तो वो ऐसी टीम है कि जो मतलब अपनी कंडीशन में तो बहुत आपको टफ टाइम देती है, और वो वहाँ पे हमें इस बात का आइडिया है और हमने उस तरह ही अपने आप को प्रिपेयर किया है। और सर मुझे लगता है कि किसी कैप्टन या किसी कोच के अलावा आप किसी भी सिस्टम को भी लाते हैं तो उसको आपको लंबा ही रन देना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को शॉर्ट तरीके में करते हैं या उसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो वो उतनी जल्दी नीचे भी जाती है। तो अगर आप किसी चीज़ को एक प्रोसेस के मुताबिक बनाते हैं और किसी चीज़ को मतलब एक वक्त देते हैं उसको, तो वो फिर लंबे जितने वक्त आप उसको देते हैं जब वो चीज़ तैयार होती है तो फिर वो उतने लंबे अरसे के लिए चलती भी है। तो आप मतलब कोई भी अगर आपने सिस्टम बनाया है या कोई भी कोच कैप्टन वट, लेकिन आपको उसको एक टाइम देना चाहिए ताकि उस टाइम के बाद आप अगर चीज़ें जाते हैं जैसे वैसे ना जाएँ तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 1-2 महीने से तो कोई मतलब ना तो चीज़ ख़राब होती है और ना चीज़ बनती। अपनी कप्तानी पे कितना कॉन्फिडेंट है आप, क्योंकि पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना बहुत मुश्किल होता है, और जैसे कि आप रिजवान और बाबर को देख चुके हैं, तो कितनी मुश्किल है पाकिस्तान टीम की कप्तानी और कितना कॉन्फिडेंट है आपको? सर मुश्किल तो नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी लगती हैं और एक चैलेंज है, और मतलब मुझे चैलेंज कोई भी हो एक्साइट करता है, तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड रहता हूँ मतलब इस तरह के चैलेंजेस को लेके। और मेरा गोल हमेशा एक ही है, मैं कैप्टन हूँ या नहीं हूँ तो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है, और कोई उसमें जो भी अपना हाथ मेरा मतलब मैं कोई भी हाथ बटा सकता हूँ या कोई भी किसी की हेल्प कर सकता हूँ, या कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट को जहाँ जो डिज़र्व करती है पाकिस्तान क्रिकेट, जहाँ हमारे लोग को देखना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, या जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट को होना चाहिए, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जी बिल्कुल। ये सर देखें ये एक जैसे टीम गेम है, और जब से हम 15 प्लेयर खेलते हैं तो सबसे ही मशवरा होता है, फिर ही जाकर हम चीज़ें करते हैं। वैसे ही सर ये मतलब इनकी सिलेक्शन भी कोई एक बंदा नहीं कर सकता, वो एक टीम है, सिलेक्शन कमेटी है, उसके बाद कोच और कैप्टन है, हम सब मिलकर ही डिस्कशन कर टीम बनाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक बंदा ही ये टीम बना दे। थैंक यू जी। थैंक यू। सलमान, 16 जुलाई 2022 को आपका इंटरनेशनल कैरियर शुरू हुआ, 3 साल पूरे हो जाएंगे, 73 इंटरनेशनल मैच आपने तीनों फॉर्मेट में खेल लिए, रेगुलर टीम का पार्ट है। अपनी इस रोलर कोस्टर राइड को कैसे देखते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कितने सेटिस्फाई हैं आप? और दूसरा कि आपको बहुत सारे क्रिकेटर्स की तरफ से एडवाइसेस मिली होंगी एज अ कोच और सारे, तो कोई ऐसी एडवाइस जो आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रही हो, जिसका आपने अमल किया और बहुत कामयाबी मिली हो आपको? सर इतना तो मुझे भी याद नहीं था वैसे, लेकिन सर इंटरनेशनल क्रिकेट है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट आसान